हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक प्रोजेक्शन फॉर्मूले अर्थात प्रक्षेप सूत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि तीनों कोणों को हमने कैपिटल एबीसी कहा है। कोण कैपिटल ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, कोण कैपिटल बी के ठीक सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। तो ये तीन जो सूत्र हैं वो कहलाते हैं प्रक्षेप सूत्र। ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी बराबर सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी बराबर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये तीनों प्रक्षेप सूत्र कहलाते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर इनको प्रक्षेप सूत्र क्यों कहा जाता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक भुजा अन्य दो भुजाओं द्वारा उस भुजा पर जो प्रक्षेप बना हुआ है उसके योग के बराबर होती है। मैं आपको बतलाता हूँ कैसे। यहां से पहले तो आप एक लंब खींच लो इस तरीके से, ठीक है, और बिंदु को नाम दे दो डी। ये तो ए भुजा है, ठीक है। बिंदु को क्या नाम दे दो डी। अब आपको पता है इस भुजा का भुजा बी का इस पर प्रक्षेप अर्थात परछाई, ठीक है। तो परछाई जो है, तो आप खुद सोचो अगर कोई चीज ऐसी है तो उसकी परछाई इतनी होगी, तो ये उसकी परछाई प्रक्षेप। ये और वैसी इस भुजा की इस पर परछाई है ना भाई, इस भुजा की इस पर परछाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई। उन्हीं दोनों का योग करोगे तो पूरा ए तैयार हो जाएगा। अब ये प्रक्षेप कितना है ये जानने के लिए, ये परछाई कितनी है ये जानने के लिए आप इस त्रिभुज में लगा दो कॉस सी। सी मतलब ये, अगर आप एंगल ए वाला लेते हो तो आधार बचे कर्ण, ठीक है ना। तो आधार क्या हो जाएगा डीसी, डीसी आधार, और कर्ण हो जाएगा बी, आधार बचे कर्ण। सीधी सी बात है। डीसी का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, बी कॉस सी करोगे, सीधे गुणा कर दी। वैसे इस भुजा का प्रक्षेप कितना है यहाँ पे, इस भुजा की परछाई कितनी होगी यहाँ पर, अर्थात ये वाली लंबाई अर्थात बीडी जानने के लिए आप ये वाला एंगल ले लो और कॉस भी लगाओ। तो कॉस भी एंगल ये वाला लेते हैं तो ये आधार ये कर्ण है, अर्थात बीडी बटे कर्ण हो जाएगा सी। फिर आप बीडी का मान निकालने के लिए सी कॉस बी लिख दो, सी कॉस बी, सी कॉस बी इक्वल टू बी डी। अब आप बताओ अगर आपको पूरा बी से सी तक की लंबाई चाहिए तो आप क्या करोगे, बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी, और बीडी कौन है सी कॉस बी, और डीसी कौन है बी कॉस सी, और बीसी कौन है ना भाई, बीसी कौन है पूरा का पूरा ए। तो इस तरीके से देखो बीडी कौन है बीडी, तो बीडी जो है वो सी कॉस बी है। डीसी कौन है डीसी, डीसी जो है वो बी कॉस सी है। सी कॉस बी और बी कॉस सी, और दोनों के योग से क्या बन रहा है, बीडी और डीसी के योग से क्या बन रहा है, बीसी, जो कि पूरा का पूरा ए है। तो कोई भी भुजा अन्य दोनों भुजाओं द्वारा उस भुजा पर जो प्रक्षेप डाला गया है, जो परछाई बन रही है, उस परछाई के योग के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी दोनों भी सिद्ध कर सकते हो, बहुत ही सरल है ये। तो चलिए प्रक्षेप सूत्र इस तरीके से सिद्ध हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल देखो आप, सवाल एक ही है, उसमें चार चीजें हैं, तो वो हमको सिद्ध करना है। तो पहले नंबर पे क्या सिद्ध करना है, साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए कॉस बी अपॉन बी माइनस ए कॉस सी। यहाँ पे प्रक्षेप सूत्र लगाइए आप, सी बराबर क्या होगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस, यहाँ लगाओ ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, और ये माइनस ए कॉस बी पहले से वहां पे है, वैसे ही बी की जगह लगाओ, बी की जगह, तो बी की जगह क्या लिखोगे आप, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और ये ए कॉस सी वैसी का वैसी है। ये जो प्रश्न में दिया हमने इस बी की जगह ये पूरा फॉर्मूला रखा, हमने सी की जगह ये पूरा फॉर्मूला रखा। अब ए कॉस बी कटेगा, ए कॉस सी कटेगा, तो क्या बचेगा आपके पास,
बी कॉस ए बटे सी कॉस ए, कॉस ए कट जाएगा और बी बटे सी बचेगा। अब बी बटे सी को आप लिख सकते हो वहां से, कहां से, जा सूत्र से। जा सूत्र आपको पता होगा, जा सूत्र से बी अपॉन साइन बी जो है और सी अपॉन साइन सी के बराबर, अर्थात बी बटे सी का मान साइन बी बटे साइन सी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिख देना साइन बी बटे साइन सी, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो आर एच एस लेके चले, एल एच एस सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से दोनों पक्ष सिद्ध हुए, सवाल सिद्ध हुआ। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है, 2a साइन स्क्वायर सी बाई 2। साइन स्क्वायर सी बाई 2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस सी, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2, अच्छा 2 को अंदर गुणा करते हैं, सबसे पहले 2 को अंदर गुणा करेंगे ना। देखो ध्यान से देखो, ये a है, ये 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 है, ठीक है। पहले एक मतलब 2 को मैंने गुणा कर लिया, ये देखो। वैसे ही वहां पे भी 2 को गुणा कर लो, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये कुछ इस तरीके से हुआ। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस सी। वैसे ही देखो, स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये स्मॉल भुजा है मतलब स्मॉल है, कोण की जगह लिखा है मतलब कैपिटल है, तो सी, और इसको जो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। तो देखो ये हुआ ए, ये क्या हुआ, ए कॉस सी, ये हुआ सी, ये हुआ सी कॉस ए। तो ए और सी को साथ में लिखता हूं, यहां से माइनस कॉमन निकालता हूं, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और ये बन जाएगा हमारा बी, तो हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी, और ये सिद्ध हो गया। ऐसे ही अगला वाला आप सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब चौथा देखो, चौथा कॉस ए को अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, बी कॉस ए, ठीक है। तो बी कॉस ए और यहां से मिलेगा ए कॉस, क्योंकि कॉस भी यहाँ दोनों में गुणा होगा तो ए कॉस भी मिलेगा, तो इनको साथ लिख लो। बी कॉस ए को लिखो और ए कॉस बी को लिखो। वैसे आप देखो सी कॉस ए मिलेगा और यहाँ ए कॉस सी मिलेगा, उनको साथ लिख लो, सी कॉस ए कॉस सी। वैसे ही आप देखो सी कॉस बी मिलेगा और बी कॉस सी मिलेगा, सी कॉस बी कॉस सी। तो ये अपना हो जाएगा, आपका देखो बी कॉस बी क्या है, सी, और ये क्या है अपना बी, और ये क्या है अपना ए, कुल मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी, यही सिद्ध करना था, आप देख लो। तो ये भी सिद्ध हो गया, देखो फटाफट फटाफट पूरे सिद्ध हो गए। तो बस प्रैक्टिस की देर है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे सवालों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब हो, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।